हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त भूल कर भी ना करें यह गलतियां, वरना भुगतने पड़ सकते हैं बुरे परिणाम। जय श्री राम, जय हनुमान जी की। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आपके घर में आप या आपके परिवारजन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो वो कौन कौन सी गलतियां हैं जिन्हें हमें हनुमान चालीसा का पाठ करते समय भूल से भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों बहुत से भक्त बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। विशेषकर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा के पाठ करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। वैसे तो हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए किसी खास नियम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन दोस्तों हमें पाठ के दौरान कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, वरना हमें शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान जी की पूजा से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी की पूजा पाठ से लोगों की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसी वजह से उनके भक्तजन उन्हें प्रसन्न करने हेतु के विशेष उपाय आजमाते हैं। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी भक्त हनुमान जी की पूजा करता है वह सुख, समृद्धि, धन और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। हनुमान जी अपने भक्त को कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते हैं और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए अनेक उपायों में से एक उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ करना। दोस्त हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयां शामिल है और ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता और उल्टा उसे कुछ अशुभ परिणाम झेलने पड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि यदि आपके भी घर में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है तो आपको किन गलतियों को करने से बचना चाहिए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं और उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय बजरंगबली लिखना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों पहली बात, किसी बीच की चौपाई से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करना। दोस्तों ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसे बहुत लाभ होता है। वही आपको कभी भी चालीसा का पाठ बीच की किसी चौपाई से नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं तो इसे एक पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उठना चाहिए। कभी भी बीच की किसी चौपाई से पाठ शुरू न करें। कोई भी पाठ अगर आप कर रहे हैं तो उसे सच्चे मन से करना चाहिए, अन्यथा पाठ करने का फल कभी नहीं मिलता। अगली चीज, पूरे शुद्ध तन और मन से पाठ करना। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर में हनुमान चालीसा पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और मन के साथ और मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके और हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करें। अगली चीज, तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन। दोस्तों यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको भूलकर भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। दोस्तों हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और हमेशा तामसिक भोजन से दूर रहने वाले हैं, इसीलिए हमेशा मांसाहारी चीजों और शराब के सेवन से दूर रहना चाहिए, तभी आपको पूजा का फल प्राप्त होगा। अगली चीज, किसी से व्यर्थ का झगड़ा करना। दोस्तों यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ये ध्यान रहे कि आपको भूलकर भी किसी निर्बल या कमजोर को सताना नहीं चाहिए, चाहे वो मनुष्य हो या कोई जीव जंतु, और किसी से भी में फालतू में झगड़ा नहीं करना चाहिए। दोस्तों यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रहे कि आपको किसी का भी अपमान भी नहीं करना चाहिए और किसी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और सदा ही दूसरों की सहायता करनी चाहिए। अगली चीज, जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य के साथ संबंध बनाने का सोचना। दोस्तों यदि आप विवाहित हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको जीवन साथी के अलावा किसी और से गलत रिश्ता जोड़ने की बात नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने वालों को कभी भी हनुमान चालीसा के शुभ फल प्राप्त नहीं होते। किसी विवाहित पुरुष को किसी अन्य पराई स्त्री से संबंध नहीं रखना चाहिए
अगर कोई स्त्री भी हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करती है तो उस स्त्री को भी अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से संबंध नहीं रखना चाहिए। और दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं हुई है तो उसे किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंध बनाने से दूर ही रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगली चीज, कोई अपराध न करें और न ही झूठ बोले। दोस्तों, यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किस प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। आपको किसी के साथ छल कपट करने से भी बचना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके मन में किसी के प्रति छल कपट द्वेष आदि है तो आपको पूजा का फल कभी नहीं मिलेगा। अगली चीज, हनुमान चालीसा पढ़ने में जल्दबाजी न करें। दोस्तों, जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और कभी भी किसी श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। इसका पाठ हमेशा धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक ही करना चाहिए। अगली चीज, राम जी का नाम लिए बिना न करें पाठ की शुरुआत। दोस्तों, सभी लोग इस बात से परिचित है कि हनुमान जी राम जी के परम भक्त हैं, इसीलिए भगवान राम का नाम लिए बिना हनुमान चालीसा की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, वरना आप इसके शुभ फल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगली चीज, मन में अनुचित विचार लाना। दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मन किसी भी प्रकार से अनुचित ख्याल नहीं लाना चाहिए और पाठ करते समय ये प्रयास करें कि चालीसा का पाठ नियमित रूप से एक समान समय अर्थात रोज एक ही समय पर हो। दोस्तों, आप विशेष दशाओं में यात्रा करते समय या सोते समय भी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अगली चीज, मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के दर्शन करना। दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्ति को सदा ही मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन जरूर करने चाहिए। यदि संभव हो तो मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर उनके सामने घी का दीपक जलाए और हनुमान चालीसा का पाठ वहीं बैठकर करे। दोस्तों, ऐसा करने से व्यक्ति के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। अगली चीज, कभी भी गलत संगत वाले लोगों के साथ में न रहें। दोस्तों, यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं फिर भी गलत लोगों की संगत में बैठते हैं, उनका साथ उनके गलत कामों में देते हैं तो आपका पतन निश्चित है, इसीलिए ऐसे लोगों से दूर ही रहे। अगली चीज, 3 बार पाठ करना। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। जब भी आप पाठ करें तो सबसे पहले एक पात्र में जल भरकर रख लें। उसके बाद जब हनुमान चालीसा का पाठ संपन्न हो जाए तो उस जल को ग्रहण कर लें। इससे आपको लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही हनुमान जी की अपार कृपा आप पर बरसेगी। अगली चीज दोस्तों, सूतक काल में पाठ। दोस्तों, परिवार में जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो वहां सूतक काल मान्य रहता है। जब तक सूतक काल रहता है तब तक हमें हनुमान जी सहित किसी अन्य देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। अगली चीज दोस्तों, कहते हैं कि कुछ लोग नहाने के तुरंत बाद सिर्फ टॉवल लपेटकर और भीगे शरीर में ही हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठ जाते हैं, जबकि यह एक गलत तरीका है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिषों के अनुसार सुबह स्नान आदि करने के बाद लाल धोती पहनकर हनुमान जी के चित्र या मूर्ति के सामने बैठकर नियम अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि हनुमान चालीसा का पाठ करते समय ध्यान सिर्फ ईश्वर भक्ति में ही लगाना चाहिए। इधर उधर की बातें सोचने से हनुमान चालीसा का लाभ नहीं मिलता है। हनुमान चालीसा पढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि आप चालीसा को दिन में 3 बार पढ़ें। सबसे पहले आपको सुबह नहाकर साफ सुथरे कपड़े पहनने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और उसके बाद दोपहर में फिर रात में सोने से पहले भी एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। दोस्तों, महिलाओं को हनुमान जी का उपवास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पीरियड्स की वजह से यदि वह किसी मंगलवार को उपवास नहीं रख पाती तो व्रत खंडित हो जाते हैं। इसीलिए महिलाओं को केवल हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और सदा ही एक पवित्र जगह पर बैठकर ही पाठ करना चाहिए। या तो आपके घर में पूजा और मंदिर आदि क्षेत्र में या पहले से साफ सफाई करके पवित्र की गई जगह पर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं।
पाठ के समय बैठने के लिए भूमि पर आसन का प्रयोग करना चाहिए। हनुमान चालीसा के पाठ के पहले दीपक प्रज्वलित कर जरूर करना चाहिए और दीपक में जो बत्ती लगाई जा रही है लाल कलावे की होनी चाहिए। दोस्तों, पहली बार हनुमान चालीसा का जाप शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद भगवान श्री राम और माता सीता को प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद ही हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण माना जाता है और आपके मनोवांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ करने से जीवन से अधिक आर्थिक संकट दूर होते हैं और सभी प्रकार के दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही मोक्ष प्राप्ति के लिए हनुमान चालीसा का जाप बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। दोस्तों, अगर आप भी नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं